हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हाँ दोस्तों, आज हम प्रोग्रामर वाली सीरीज में दोस्तों काउंटर डिस्कस करेंगे। इसके बाद सिंक्रोनस असिंक्रोनस डिस्कस करेंगे और भी कोई टॉपिक एक रिमेनिंग है तो उसे आज हम डिस्कस करेंगे। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने काउंटर की डिफिनीशन लिख रखी है। काउंटर इज अ डिवाइस, काउंटर एक डिवाइस है दैट द स्टोर, क्या स्टोर करता है और समटाइम ये डिस्प्ले भी करता है द नंबर ऑफ द टाइम्स द पर्टिकुलर इवेंट प्रोसेस हैज अकर्ड ऑफ्टन इन रिलेशनशिप इन अ क्लॉक। सेकंड लाइन देखिए, अ काउंटर सर्किट इज यूजुअली, काउंटर सर्किट इज यूजुअली कंस्ट्रक्टेड किससे? फ्लिप फ्लॉप से, जाहिर सी बात है। ऑफ अ नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स कनेक्टेड इन कॉस्केट। दोस्तों देखिए, हम आगे जितनी भी चीजें बात करेंगे दोस्तों वो सभी के सभी फ्लिप फ्लॉप से ही कनेक्टेड होके बनती है। अब देखिए काउंटर में दोस्तों जब हम ट्रिगर को, अच्छा ये जो ट्रिगर होगा, ये जो ट्रिगर होगा कि लेवल ट्रिगर होगा, किस पे काम करेगा, तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। मैंने इसके पहले ट्रिगरिंग का वीडियो बता चुका हूं जिसमें काउंटर जो है एज ट्रिगर पे काम करता है, लेवल ट्रिगर पे नहीं, ये ध्यान रखिएगा। तो पहले ही यहां पे लिख लीजिए कि एज ट्रिगर पे काम करेगा। किस पे काम करेगा? एज ट्रिगर पे काम करेगा, एज ट्रिगर पे काम करेगा, ठीक है। एज ट्रिगर पे ये काम करता है, लेवल ट्रिगर पे नहीं, ठीक है। एज ट्रिगर पे काम करेगा। दूसरा पॉइंट, लेवल ट्रिगर में क्रॉस लगा लीजिए। लेवल ट्रिगर पे काम नहीं करता है। इतनी बातें समझ में आई। आगे चलते हैं। अब देखिए, हमें फ्लिप फ्लॉप किस तरीके से इसमें अटैच होते हैं ये बात को ध्यान रखिएगा। जैसे यहां पे हम ले लेते हैं, सॉरी, यहां पे हम ये मान लीजिए 3 फ्लिप फ्लॉप ले लिए, ठीक है। यहां पे हम फ्लिप फ्लॉप ले लिए, ठीक। तो इसका जो इनपुट होगा, इनपुट दिए, आप यहाँ पे क्लॉक भी लगाएंगे, ठीक। यहाँ पे देखिए इसका जो आउटपुट होगा वो दूसरे वाले इनपुट से कनेक्टेड हो जाएगा। इस दूसरे वाले का जो आउटपुट होगा वो तीसरे वाले के इनपुट से कनेक्टेड हो जाएगा। और ये सभी के सभी यहाँ भी आप कनेक्टेड कर दीजिए, क्योंकि यदि क्यू है तो क्यू बार होगा, क्यू है तो क्यू बार होगा। और यहाँ पे जो क्लॉक पल्स होगी उसको आप ऐसे कर दीजिए। तो हम देखिए, हम यहाँ पे इसकी अगर यहाँ पे हम बात करते हैं, इनपुट देते हैं तो हमें क्लॉक पल्स ऑन करना होगा। तो हमारा देखिए क्लॉक पल्स हम क्या देंगे, एक बार हम क्लॉक पल्स यदि दिए तो ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 0 होता है, वो 1 होता है। ये बात आपको अच्छी तरीके से याद होगी, ठीक है। अगर देखिए, जैसे ही हम एक बार क्लॉक पल्स इसे दिए, एक क्लॉक पल्स देने पे, ट्रिगर ऑन होने पे दोस्तों हमें एक बार ये आउटपुट दे देता है। ये बात को याद रखिएगा। मैंने क्या बोला कि यहाँ पे थोड़ा सा लिख दूं क्या, इस साइड में देखिए, एक बार, ठीक है, या एक क्लॉक पल्स लिख लीजिए, ठीक है। एक क्लॉक पल्स में एक बार ट्रिगर होता है, एक बार ट्रिगर होता है, ठीक है। एक बार ट्रिगर होगा तो ये एक बार आउटपुट जनरेट कर देगा। तो मतलब एक बार आउटपुट क्या कर देगा? जनरेट कर देगा, ठीक है। अब ये सीक्वेंस में वही होता है। और किस तरीके से आउटपुट जनरेट करगा, यहां पे देखिए, जैसे हमारे पास 5 4 3 2 1 0 ये है हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या है? ये क्लॉक पल्स है, इनके बीच में ये सब क्या है? ये क्लॉक पल्स है, ठीक है। अगर हम ऐसे दिए 0 1, ठीक है, 4 दे दिए, 2 दे दिए और 3 दे दिए, और देखिए ये फिर से क्या होता है? फिर से सर्कुलेट होता है। अगर हम इस तरीके हम यदि दे रहे हैं तो इसका अगर हम मोड निकालना चाहें तो मोड हम किस तरीके से निकालेंगे दोस्तों? मोड नंबर ऑफ डिफरेंट, मोड में लिख लीजिए नंबर ऑफ डिफरेंट
different scale that is will be mod value, that is will be mod, that is will be mod value, ये स्टेट है, ठीक, ध्यान रखिएगा। नंबर ऑफ डिफरेंट स्टेट दैट इज दैट विल मोड वैल्यू उसकी होगी। जैसे हमारे पास यहाँ कितना है, 5 है ना, 1 2 3 4 5, तो हमारे पास 0 से लेके 4 मतलब 5 स्टेट, तो यहाँ पे हमारे पास मोड कितना हो जाएगा, मोड 5 हो जाएगा। मतलब मोड वैल्यू ऑफ अ काउंटर यदि हम निकालते हैं, देखिए मोड वैल्यू ऑफ अ काउंटर हम किस तरीके से इसके निकालेंगे, ये वाले इनपुट को यदि माने तो हमारे पास कितना हो गया, यहाँ पे जो क्लॉक है, यहाँ पे क्लॉक कितनी है, 5 पल्स है, तो यहाँ पे हमको मोड कितना मिला, मोड 5 मिला। किस तरीके से, एक था, देखिए यहाँ पे 0 से था, रुकिए 1 मिनट, 0 1 0 1 2 3 4 ना, तो यहाँ पे देखिए एक क्लॉक पल्स ये हो गया, मतलब C1 C2 C3 और यहाँ पे क्या हो गया, ये C4 हो गया। समझ में आया, ये कितना हो गया, यहाँ पे C4 हो गया। ठीक है, ये सब क्या है, क्लॉक पल्स है, मतलब यहाँ से फिर स्टार्ट होगा, फिर से यहीं आ जाएगा, फिर सर्कुलेट करने लगेगा। ठीक, समझ में आया। तो अब यहाँ पे देखिए, जैसे मेरे पास ये C1 C2 C4, मतलब ये क्या है, क्लॉक पल्स 1 क्लॉक पल्स 2 क्लॉक पल्स 3 क्लॉक पल्स 4। ठीक है, तो इनके बीच में हम जब लगाते हैं तो यहाँ से देखिए ये और ये फिर से घूम जाए। अगर हम 1 से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 और ये 5 ना, फिर से यहाँ से सर्कुलेट होने लगा। तो मीन्स कि अगर अब हम इसमें क्या मतलब कहने का कि 2 की पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू n आ रहा है, सॉरी m, मोड वैल्यू निकालना है ना, और 2 की पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये है हमारे पास मोड वैल्यू आएगी ना, मोड वैल्यू आएगी। अगर इसको हम लॉग से निकालना चाहें तो यहाँ पे देखिए, लॉग से निकालना चाहें तो यहाँ पे मोड 5 है, मोड 5 इसको रख लीजिए। अपर वैल्यू निकालते हैं, ध्यान रखिएगा अपर वैल्यू। ठीक है, ठीक, तो लॉग 2m। ठीक, ये देखिए ऐसे नहीं, थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, ये ऐसे। ठीक, अगर मान लीजिए एग्जाम्पल में हमने m इक्वल टू क्या ले, मान लीजिए एग्जाम्पल में हमने m इक्वल टू ले लिया 272। ठीक है, 272 ले लिया, तो अब इसको किस तरीके से निकालेंगे, आप निकालेंगे इसको, देखिए log 272। ठीक, तो अब 2 की पावर 72 मतलब 8 ना, 2 की पावर 8 समथिंग निकालो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 की पावर 8 प्लस कुछ और वैल्यू आएगी 9 के समथिंग आएगा लॉग में। ठीक, समझ में है। तो ये रहा दोस्तों आपका काउंटर, ये आपका काउंटर है। अब इसी में हम क्या करेंगे, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस भी हम डिस्कस कर लेंगे। आइए हेडिंग डालें, सिंक्रोनस असिंक्रोनस। देखिए जितना आपके पेपर में आना है, एक तरीके से कहिए मैं पूरा का पूरा आपको रिवीजन करवा दे रहा हूं, जो मेन चीजें हैं। ठीक है, असिंक्रोनस असिंक्रोनस। अब पूरा तो पढ़ाना संभव नहीं, लेकिन मेन चीजें हो जाएंगे, जहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं वो आपके नहीं छूटेंगे बस। ठीक है, सिंक्रोनस असिंक्रोनस। अब इसमें देखिए, सिंक्रोनस में पैरेलली इस तरीके से अगर कहा जाए तो इस तरीके आपको फ्लिप फ्लॉप जुड़े होंगे। ठीक, ये क्या होंगे, एक का इनपुट दूसरे का आउटपुट
मतलब पहले का आउटपुट दूसरे का इनपुट, ठीक है, इस तरीके से आपको अटैच रहेंगे। और जिनमें सभी के एक साथ आपका क्लॉक पल्स अटैच रहेगी। ये हमारे पास क्या होती है, क्लॉक पल्स होती है, ठीक है। क्लॉक पल्स किस तरीके, देखिए ये है ना, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, इसमें होता रहेगा। मतलब कि जैसे पॉजिटिव एज ट्रिगर, इसमें थोड़ी सी बातें लिख देता हूं क्या, जैसे पॉजिटिव एज ट्रिगर मिलेगा तो ये क्या कहेगा, चारों को चारों एक साथ साइमल्टेनियसली परफॉर्म होगा। ध्यान रखिएगा, जैसे ही हमें पॉजिटिव एज ट्रिगर मिलेगा तो चारों को चारों, मतलब चार जितने भी इसमें मैंने लगाया है सभी के सभी साइमल्टेनियसली परफॉर्म होंगे, साइमल्टेनियसली परफॉर्म्ड होने लगेंगे, ठीक है। अब इधर वाले में देखिए, इस वाले में किस तरीके के हमारे पास डिजाइनिंग रहेगी। ये देखिए, एक का मेरे पास मैंने एक का दूसरे, पहले वाले का जो आउटपुट होगा वो ट्रिगर में चला जाता है, ध्यान रखिएगा। तो पहले इसको बना लेते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। ये देखिए, इसका जो है आउटपुट ए ट्रिगर, इसका आउटपुट ए ट्रिगर, और ये ऑलरेडी ट्रिगर है, और इसका आउटपुट इसका इनपुट, इस तरीके आप इसको अटैच कर देंगे। तो इसमें किस तरीके होगा, जैसे 0 1 2 3 4, और फिर से सर्कुलेट करके हमारे पास ऐसे आ जाएगा। इसको ऐसे भी कर सकते हो, 4 3 2 1 और 0, तो ये सर्कुलेट करके कैसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। मतलब ये सीक्वेंशियली परफॉर्म होगा ना। ये तो इसमें इसका किस तरीके से बनेगा, अगर देखा जाए तो 0 4, इसमें आपको डिफरेंट, इसमें सीक्वेंस फॉलो नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये इस तरीके का परफॉर्म होना शुरू है। तो इसमें देखिए, इसमें सीक्वेंशली परफॉर्म्ड होगा ना, सीक्वेंशली परफॉर्म्ड होगा। इसमें क्या होगा, सीक्वेंशली परफॉर्म्ड होगा, ठीक है। और या तो आप अप लेंगे, या तो अपर लेंगे, या तो क्या लेंगे, या तो डाउन लेंगे। यहां मैं बता ही चुका हूं इस चीज को, या अपर लेंगे या डाउन लेंगे। और कंपैरेटिवली ये क्या होता है दोस्तों, ये इससे ये स्लोअर होता है। तो इसमें क्या है, इसको यदि मैं लिखता हूं फास्टर, सब में डिफरेंस समझिएगा। इसको ये क्या है, ये फास्टर है, तो ये इसके कंपैरेटिवली स्लो होगा। कंपैरेटिवली ये क्या होगा दोस्तों, ये स्लो होगा। ध्यान रखिएगा सब चीज़ें बिल्कुल से। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखिए, एक इसका जो है कॉम्प्लेक्स हाई होगा, ठीक है। ये क्या होगा, कॉम्प्लेक्स हाई है, ठीक है। तो ये फिर क्या है, इसका क्या होगा, इसका इजी होगा, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स होगा, हाई होगा, तो वो क्या होगा, इजी होगा। इसको किस तरीके से हम बनाया जा सकता है, ये रिंग या टीआर जॉनसन, ठीक है, ध्यान रखना। रिंग अब इतनी चीजें से तो आप जान ही जाएंगे, ठीक है, जॉनसन, ठीक। और ये वाला, इधर वाला, ये रिपल काउंटर इसमें आएगा। इसमें क्या आएगा, रिपल काउंटर, रिपल काउंटर्स आएगा। ये रहा दोस्तों, मैंने आज सिंक्रोनस एसिंक्रोनस का भी मेन चीज़ें डिस्कस कर दिया है। यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।